ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग। कौन सा चल रहा था? विनिर्माण उद्योग। वैसे सामाजिक विज्ञान में हमारे 18वां वीडियो है। कौन सा है? 18वां वीडियो है। सामाजिक विज्ञान में चैप्टर चल रहा था विनिर्माण उद्योग चल रहा था। कौन सा चल रहा था? विनिर्माण उद्योग। हमने उसमें विनिर्माण के बारे में बात किया और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात की पिछले वीडियो में। इसके अलावा हमने उद्योगों की बात करी तो उद्योगों का आधार यानी वर्गीकरण किया हमने। उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर उद्योगों कितने भागों में बांटा गया पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की। इसके बाद आज जो नेक्स्ट वीडियो जारी करने जा रहे हैं इसमें सबसे बाद उद्योगों के प्रकारों से चालू होगी जो हमने पिछले महीने वर्गीकरण कर दिया था उद्योगों का। उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर, निजी, सार्वजनिक और स्वामित्व के आधार पर तमाम उद्योगों का वर्गीकरण मैंने कर दिया पिछले वीडियो में। अब आज जो स्टार्ट हो रहा है उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार में कृषि आधारित उद्योग। कौन सा उद्योग? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। उद्योगों के प्रकार में 3 प्रकार के उद्योग मैंने लिए हैं। एक कृषि आधारित उद्योग लिया है, एक खनिज आधारित उद्योग लिया है और एक वन आधारित उद्योग लिया है। कितने प्रकार के उद्योग लिए हैं? 3 प्रकार के। पिछला वीडियो जरूर देखना है, उसमें जो उद्योगों का वर्गीकरण किया था वो महत्वपूर्ण था। ठीक है ना? हमारे सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से जो पिछले वीडियो में मैंने उद्योगों का वर्गीकरण किया था उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि कहीं इस चीज में देख लो गुरु जी ने आगे उद्योगों का वर्गीकरण कर रखा है। मैंने पीछे किया था, फिर उसके बाद वो महत्वपूर्ण उद्योग जिन पे हमको अध्ययन करना है उनको मैंने आगे लिया है, संबंधित हमारे सिलेबस में दे रखी। इसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण की बात करें, उद्योगों के प्रकार कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। कितने भागों में बांटा है? 3 प्रकार से बताया। एक कृषि आधारित जो कृषि से हमको उद्योगों का संचालन होता है। कृषि कच्चा माल होता है। क्या होता है? कच्चा माल होता है। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र आता है। कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग में बहुत उद्योग होते हैं। वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, अनेक उद्योग होते हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि कृषि से गन्ना उत्पन्न होता है, चीनी बनती है। कृषि से कपास उत्पन्न होता है, वस्त्र बनता है। अनेक प्रकार के उद्योग हैं। मैंने वर्गीकरण इसलिए पीछे किया था उसके डिटेल से ताकि आप समझ सकें। अब यहाँ मैंने कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग 3 प्रकार के उद्योग लिए हैं। कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि आधारित उद्योगों को मैंने विभाजित किया है। कृषि आधारित उद्योग है उसको विभाजित किया है। कृषि आधारित उद्योग में 3 उद्योग ले लिए। वस्त्र उद्योग ले लिया, चीनी उद्योग ले लिया और कागज उद्योग ले लिया। कितने प्रकार के उद्योग ले लिए? 3 प्रकार के उद्योग ले लिए। कृषि आधारित उद्योग मैं पहले भी बता दूंगा। कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें मैंने 3 उद्योग लिए हैं। वस्त्र उद्योग लिया है, एक चीनी उद्योग लिया है और एक कागज उद्योग लिया है। तीनों कृषि आधारित उद्योग है। इसका कच्चा माल कृषि होती है। समझ रहे हो? अब इनका वर्गीकरण करने के बाद मैंने वस्त्र उद्योग, कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है। इसमें मैंने वस्त्र उद्योग पहला प्रश्न लिया है वस्त्र उद्योग के बारे में। वस्त्र उद्योग इसके अंतर्गत सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उत्पादन। वस्त्र उद्योग में मैंने लिया है कि इसके अंतर्गत सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उत्पादन होता है। कपड़ा उद्योग देश का संगठित क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग है जिससे सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। समझ रहे हो? समझने की प्रयास। मैंने पिछले वीडियो में वर्गीकरण कर दिया था उद्योगों का। उसके बाद मैंने उद्योगों के प्रकार में 3 प्रकार बताए। एक कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग और एक वन आधारित उद्योग। 3 प्रकार के उद्योग ले लिए हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कपास है, कपास से रुई तैयार होती है और उस रुई से धागा तैयार होता है, धागे से कपड़ा तैयार होता है। तो यानी वस्त्र उद्योग इसी में आएगा। अब जैसे गन्ना है, कृषि है, गन्ने से चीनी तैयार होती है, चीनी उद्योग इसमें आएगा, कृषि आधारित उद्योग में आएगा। ठीक है ना?
कागज उद्योग है वो भी किसमें आएगा, कृषि आधारित उद्योग में आएगा। इसी प्रकार खनिज उद्योग और वन उद्योग जो भी पढ़ेंगे अपन आगे। फिर मैंने कृषि आधारित उद्योग को लिया कि कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, वस्त्र उद्योग आता है, चीनी उद्योग आता है और कागज उद्योग आता है। ये तीनों किसमें ले लिए मैंने, कृषि आधारित उद्योग में ले लिए। ठीक है, अब कृषि आधारित उद्योग तीन प्रकार के, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। फिर हम बात कर रहे हैं वस्त्र उद्योग की। किसमें बात कर रहे हैं, सबसे पहले वस्त्र उद्योग में बात कर रहे हैं। अब वस्त्र उद्योग पहला पॉइंट हमने लिया है वस्त्र उद्योग। इसके अंतर्गत सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उत्पादन होता है। कागज उद्योग देश का संगठित क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग है जिससे सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है ना, रोजगार सबसे अधिक लोगों को मिला हुआ है। अब इसके बाद मैंने सूती उद्योग के प्रकार बताए। क्या बताएं, सूती उद्योग के प्रकार, वस्त्र उद्योग के प्रकार। इसके वस्त्र उद्योग के प्रकार हमने वस्त्र उद्योग लिया पहला पॉइंट, और वस्त्र उद्योगों के प्रकार यानी वस्त्र उद्योगों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उद्योग के प्रकारों में कृषि उद्योग पढ़ रहे हैं और कृषि उद्योगों में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं, वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब वस्त्र उद्योगों के प्रकार, वस्त्र उद्योगों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, वस्त्र उद्योगों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है, 5 प्रकारों में वस्त्र उद्योगों को बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार, सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योगों को 5 प्रकारों में बांट दिया हमने। पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा पटसन उद्योग, कौन सा, पटसन उद्योग, तीसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, कौन सा, ऊनी वस्त्र उद्योग, चौथा रेशमी वस्त्र उद्योग, कौन सा, रेशमी वस्त्र उद्योग, और पांचवा कृत्रिम रेशो उद्योग। ठीक है ना, रेशमी वस्त्र उद्योग चौथा, पांचवा कृत्रिम रेशो। कितने भागों में वस्त्र उद्योग को बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है, सुने देखो, सूती वस्त्र उद्योग में बांटा है, पटसन उद्योग में बांटा है, ऊनी वस्त्र उद्योग में बांटा है, रेशमी वस्त्र उद्योग में बांटा है और कृत्रिम रेशों में बांटा है। वस्त्र उद्योग को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। उद्योगों को हमने कितने भागों में बांटा था, उद्योगों को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से बांटा था, कृषि उद्योग, खनिज उद्योग और वन उद्योग। फिर हमने कृषि उद्योग को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और कागज उद्योग। फिर हमने वस्त्र उद्योग को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम रेशा संबंधी। क्लियर, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमने पिछले वीडियो की बात करें तो वस्त्र उद्योगों का हमने क्या कर दिया था, वर्गीकरण उसमें कर दिया था, उसको ढंग से समझ लेना है माइंड में। उसके बाद हम इस वीडियो में कर रहे हैं उद्योगों की बात। एक एक उद्योग पर हमको चर्चा करने की, हम सारे इसमें उद्योग दे रखे हैं, महत्वपूर्ण जो उद्योग है, मुख्य जो उद्योग है उन पर हमें चर्चा करें। इसके बाद अब बात होती है कि उद्योगों के प्रकारों को हमने 3 भागों में बांट दिया, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। फिर हमने कृषि आधारित उद्योग है उसको भी 3 भागों में बांट दिया, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और कागज उद्योग। फिर हमने वस्त्र उद्योग को 5 भागों में बांट दिया, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम रेशो। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसके बाद में ले रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। क्या ले रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग। पहला अध्ययन हम सूती वस्त्र उद्योग में कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग भारत का। ठीक है ना, अब हम सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले 1818 ईस्वी में, कब है, 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में जो कलकत्ता में, कहाँ है, कलकत्ता के निकट है, फोर्ट ग्लास्टर में जो कलकत्ता के निकट है, कहाँ है, कलकत्ता के निकट है। ठीक है ना, सबसे पहले 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में जो कलकत्ता के निकट है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। सबसे पहले वहां स्थापना की गई थी और ये बात थी अंग्रेजों के समय की। कहाँ थी, अंग्रेज जब उपनिवेश था भारत, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में जो कलकत्ता के समेत थी
सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई जो असफल रही। वो कंपनी क्या रही, वो उद्योग क्या रहा, असफल रहा। अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी क्योंकि देश का आजाद 1947 में हुआ था। उद्योग स्वतंत्रता से पहले स्थापित हो चुके थे, वो अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। और वैसे भी औद्योगिक क्रांति का जो जनक है, उद्योगों का सबसे बड़ा काम है वो इंग्लैंड में था। अंग्रेजों के माध्यम से, क्योंकि कच्चा माल भारत उपलब्ध कराता था और जितना भी पक्का माल तैयार होता था वहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था, क्योंकि वहाँ उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उद्योगों की स्थापना तीव्र गति से 1600 के बाद, और अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी कंपनियां वहां लगा दी। कच्चा माल भारत से ले जाते थे, वहाँ पकाने के बाद वो भारतीय जनता के पास वापस आ जाता था, महंगे भाव ऊंचे भाव में उनको बेचते थे। तो जितने भी प्लांट लगे हुए थे उनमें कच्चा माल सबसे ज्यादा भारत से ही उत्पन्न होता था। सबसे पहले 1817 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में, जो कलकत्ता के निकट है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, जो क्या रही, असफल रही है। ध्यान रखना, क्या रही, असफल रही। पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी में मुंबई में, पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी में मुंबई में C.N. देवधर, कौन, C.N. देवधर थे, डाबर के नाम से उनको जानते थे। किसके नाम से, डाबर के नाम से, द्वारा किया गया सफल प्रयास, यानी सफल जो प्रयास था पहला वो 1854 में हुआ, मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया, वस्त्र उद्योग मुंबई में खोला गया 1854 में C.N. देवधर द्वारा, यानी डाबर के द्वारा ये खोला गया। ये सफल प्रयास था। पहला प्रयास 1818 में किया पर वो असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। फोर्ट ग्लास्टर जो कलकत्ता में किया गया, यानी पश्चिम बंगाल में पहली कंपनी की स्थापना करने का प्रयास की, वो असफल रही। दूसरी खंडाली में महाराष्ट्र के मुंबई में डाली गई, वो क्या रही, सफल रही 1854 में। ठीक है, अब बात करें वस्त्रों के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो वस्त्र हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ उद्योग लगे हुए हैं। तो मैंने उन राज्यों के नाम बताए आपको कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उद्योग में, और सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर भी कपड़ा तैयार हो रहा है। कपड़ा तैयार करने में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, महाराष्ट्र की। गुजरात में भी कपड़ा तैयार हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान भी इसमें शामिल है, हमारे जैसे भीलवाड़ा है, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है ना। कपड़ा नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा राजस्थान में, वहां भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, अनेक राज्यों में हो रहा है। अब बात करें तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, अब गुजरात है, गुजरात को मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, कानपुर शहर है, सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है, ठीक है ना। कानपुर वस्त्र उद्योग है सबसे बड़ा, और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये ध्यान रखना, किसको, कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, कानपुर। कौन कहलाता है, कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे बड़ा उद्योग है कानपुर के अंदर, और इसको उत्तर भारत का, किसका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जब उत्तर का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर तमिलनाडु को कहा जाता है। इसको कहा जाता है तमिलनाडु, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है तो तमिलनाडु, क्या कहलाता है, तमिलनाडु। वस्त्र उद्योग में तमिलनाडु दक्षिण भारत का क्या कहलाता है, मैनचेस्टर कहलाता है, तमिलनाडु, ठीक है ना। पूर्व के बोस्टन की बात करें तो गुजरात कहलाता है। कौन सा कहलाता है, गुजरात। गुजरात को बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोस्टन कहा जाता है गुजरात को, ठीक है ना। बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कंपनी कहाँ लगाई गई थी, मुंबई में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी, सफल उद्योग मुंबई में लगा था। तो मुंबई में जो सफल उद्योग लगा था, जिसको मुंबई को वस्त्र उद्योगों की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्त्र उद्योगों की राजधानी क्या कहलाती है, मुंबई कहलाती है। जो महाराष्ट्र में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में पहले सूती वस्त्र मिल का सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था C.N. देवधर के द्वारा। वो सफल रहा प्रयास, इसलिए महाराष्ट्र की मुंबई को वस्त्र
उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। वहीं बोस्टन की बात करें तो गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर कहलाता है, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो तमिलनाडु कहलाता है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वस्त्र राजस्थान के भीलवाड़ा में भी हमारे बड़ी उद्योग लगा हुआ है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा। कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में, यहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा में बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, नेशनल टेक्सटाइल। नेशनल टेक्सटाइल कंपनी है। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1973 में हुई। कब हुई? वर्ष 1973 में हुई। दोबारा देख लो, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग की समस्याओं को दूर करना है। वस्त्र उद्योग में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना है। ये कंपनी नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ये कंपनी की स्थापना क्यों की गई? जो वस्त्र उद्योग में समस्याएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए की गई। खासकर रेशम उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग थे, उससे संबंधित जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन कंपनी की स्थापना की गई। क्वेश्चन आएगा, वस्त्र उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? उत्तर लिखना है नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। कब की गई स्थापना? तो 1973 में की गई। कब की गई? 1973 में की गई। तो ये वस्त्र उद्योग का पहला प्रकार था सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर? यहां तक क्लियर है यहाँ कि पहला प्रकार कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। अब क्वेश्चन किसी पर एंगल से पूछ ले कि उद्योगों के प्रकार बताओ, कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, वो पूछ ले कृषि आधारित खनिज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। वो कहते हैं वस्त्र उद्योग कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ऊनी उद्योग, रेशमी उद्योग और कृत्रिम रेशो, 5 प्रकार का। और उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना कहाँ डाला गया? तो मुंबई में डाला गया। असफल कारखाना जो असफल रहा वो कहाँ डाला गया था? फोर्ट ग्लास्टर, जो 1818 में डाला गया था। कलकत्ता में असफल रहा। उसके बाद मुंबई में डाला गया। मुंबई में CN देवधर के द्वारा डाला गया और ये क्या रहा? सफल रहा। वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। बोस्टन किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बने तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम वस्त्र उद्योग का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे और वो है पटसन उद्योग। कौन सा है? पटसन उद्योग पढ़ेंगे। कौन सा है? ये सबसे महत्वपूर्ण था। सूती वस्त्र उद्योग, इस पर हमारी चर्चा हो गई। अब पढ़ेंगे हम पटसन उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे? पटसन उद्योग। इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लो इसको।